एक रौनकपुर नाम का गांव था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा सोने का जादुई पेड़ था। वह पेड़ सोने का था और फल तो हीरे मोती से भरे रहते थे। वह पेड़ पूरे गांव वालों की मदद करता था। गांव में एक गुड़िया नाम की लड़की थी। वह हमेशा जादुई पेड़ के पास रहती और उससे बातें करती। एक बार एक गरीब किसान पेड़ से कुछ मांगने आया और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे खेती में खाद डालने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने उसके सामने एक हीरा गिरा दिया और बोला, ये लो किसान जी, आप अपने खेती के लिए अच्छा सा खाद खरीद लो और ज़रूरत पड़े तो फिर से आ जाना। आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। पेड़ तभी लड़की बोली, हे सुनहरे पेड़, तुम हर किसी की मदद करते हो, भले कोई भी आपकी मदद न करे। पेड़ बोला, हाँ गुड़िया, शायद भगवान ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है। गुड़िया बोली, तो क्या हुआ सुनहरे पेड़, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगी। एक दिन की बात है, एक दुष्ट चुड़ैल रौनकपुर गांव में पहुंच गई और बोली, मैंने सुना है इस गांव में कोई जादुई पेड़ है। अगर सही निकला तो मैं उस पेड़ की सारी दिव्य शक्तियां खींच लूंगी और खुद खूब ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। चुड़ैल भेष बदल के जादुई पेड़ के पास जाती है और बोलती है, लगता है यही जादुई पेड़ है। कहीं गांव वाले एक मामूली से पेड़ पर कलर मार के उसे जादुई पेड़ तो नहीं बोल रहे हैं। जरा देखूं तो। इतना बोलकर वो पेड़ के पास गई और बोली, हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफ़र करके आ रही हूँ। मुझे आगे सफ़र करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसों की मदद करोगे? पेड़ बोला, हाँ मुसाफिर जी, ये लो पैसे और आप अपना सफ़र जारी रखो। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल बोली, अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेड़ है। अब तो इसकी सारी दिव्य शक्तियाँ मैं छीन लूँगी और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। अगली रात जब एक प्रहरी पेड़ के आसपास रखवाली कर रहा था, तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, यही मौका है, चलो जल्दी से सारी दिव्य शक्तियां खींच लेती हूँ। आदमी ने जैसे ही चुड़ैल को देखा, वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। चुड़ैल बोली, अरे वाह, आज तो तेरे अंदर का सारी दिव्य शक्तियाँ मैं खींच लूंगी और मैं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। पेड़ बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चुड़ैल बोली, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। जादुई पेड़, तुमने बहुत सेवा कर ली। जादुई पेड़ ने एक बार फिर से कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ की सारी दिव्य शक्तियाँ छीन ली और वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन उस पेड़ को मरा हुआ देखकर मानो गांव वालों में हड़कंप मच गया। गुड़िया बोली, अरे ये क्या हो गया, जादुई पेड़ मर कैसे गया? सभी गांव वाले घर चले जाते हैं, लेकिन गुड़िया वहीं नाराज होकर बैठी रहती है। अभी अचानक एक परी वहां प्रकट हो जाती है और बोलती है, आप सबके गांव में इतने लोग के होने के बावजूद भी इस जादुई पेड़ से दिव्य शक्ति एक चुड़ैल लेकर चली गई। गुड़िया बोली, इस जादुई पेड़ से दिव्य शक्ति खींच ली गई है? परी बोली, हाँ, कल रात एक चुड़ैल आप सबके गांव में आई और इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्ति खींच कर ले गई, और अगर अब इसको जीवित करना है तो एक बहुत ही कठिन काम करना होगा। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सामान्य वृक्षों को जीवित करना होता है। गुड़िया बोली, आप जादुई पेड़ को
जीवित करने का उपाय बताइए, मैं उसे अभी के अभी पूरा करूंगी। परी बोली, इसके लिए तुम्हें गांव में पश्चिम की ओर जाना होगा। वहाँ एक डरावना गुफा है। उस गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। तुम्हें उस पौधे से एक डाल लाना होगा, लेकिन उस गुफा में चुड़ैल का वास होता है। तुम्हें ध्यान से जाना होगा। उस डाल को लाकर तुम्हें इस जादुई पेड़ से छुआना होगा। उसके बाद ये जादुई पेड़ जीवित हो सकेगा। गुड़िया बोले, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया तुरंत पश्चिम की ओर निकल गई। कुछ दूर में ही उसे एक गुफा दिखी। गुड़िया बोली, लगता है यही गुफा है। गुड़िया उस गुफा में चली जाती है। जैसे ही गुड़िया पौधे के पास पहुँचती है, उसे डरावनी डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। गुड़िया बोली, मैं यहीं छिप जाती हूँ। जैसे ही वो चुड़ैल चली जाएगी, तब मैं तुरंत जाकर वह डाल का एक पंखुड़ी तोड़ लाऊंगी और यहाँ से तुरंत ही निकल लूंगी। जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ से गई, गुड़िया तुरंत उस पौधे से एक डाल तोड़ती है और तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है। जादुई पेड़ के पास पहुँची और बोली, बस थोड़ा देर और रुक जाओ। गुड़िया ने जैसे ही पेड़ को जादुई पंक्तियों से छुआया, जादुई पेड़ फिर से पहले जैसा हो गया। सब खुश हो जाते हैं और उस जादुई पेड़ की सुरक्षा बढ़ा देते हैं।